बच्चों की पढ़ाई दिसंबर से शुरू हो जाए, या जैसे उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो ये बात हो रही है ना कि हम 2 बैच एक साथ नहीं चला सकते, वो भी चलाए जा सकते हैं। आपको हॉस्टल में अकोमोडेशन देखनी पड़ेगी, और ये हो सकता है कि एक बैच जनवरी से चले और एक बैच अगले साल जुलाई अगस्त से चल जाएगा। ऐसी कोई खास बात नहीं है ये। पर आप क्या, तमाम क्लैट की परीक्षा हो रही है, एनडीए की परीक्षा हो रही है, नीट की हो रही है, जेई की हो रही है, और भी कई तरह की परीक्षाएं इस देश में निकाल दी गई हैं। आपकी क्या राय है कि ये परीक्षाएं होनी चाहिए? जो छात्रों की चिंताएं हैं कि एक तो वो डिस्टेंस को लेकर वो काफी चिंतित हैं कि 400 किलोमीटर की दूरी कैसे तय करेंगे, फिर उस शहर में कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाने जाएंगे, ये सारे सवाल हैं। तो इस संदर्भ में क्या परीक्षा होनी चाहिए? रवीश, देखिए, मैं ये समझता हूं कि आसमान नहीं टूटने वाला अगर परीक्षा 1 महीना पोस्टपोन हो जाए। जो बच्चों ने चिंताएं लिखी हैं, हजारों की तादाद में ईमेल्स हम लोगों के पास आ रहे हैं, उसमें बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि देखिए हमारा इंटर स्टेट ट्रेवल इन्वॉल्व है। बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको 150, 200, 250 किलोमीटर जाना पड़ेगा टेस्ट सेंटर पे, उनके पेरेंट्स को जाना पड़ेगा, उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है कोविड-19 से, या कोई बीमार है, या ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स हैं। रवीश, ये जो पूरा एक आइडिया है ना कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी एक मिथ है। अगर मैं एक ऐसे घर में रहता हूं जिसमें 2 ही भाई बहन हैं और 4 कमरे हैं और बेहतरीन इंटरनेट है और फादर मेरे आईएएस ऑफिसर हैं, तो आप सोचिए वो बच्चा जो गांव में एक कमरे में रह रहा है, जिसका इंटरनेट इरेटिक है, उसकी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुझे इस एग्जाम को अभी करने में सबसे ज्यादा एतराज ये है कि कुछ बच्चे एडवांटेजियस पोजीशन में हैं और कुछ बच्चे डिसएडवांटेजियस पोजीशन में हैं। जब ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो मैं ये समझता हूं कि हमको एग्जाम पोस्टपोन करने में इतना ज्यादा एतराज नहीं होना चाहिए। फैजान साहब, मैं और आपसे थोड़ा जानना चाहता हूं। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, ठीक है, अदालत ने सही सवाल पूछा कि एकेडमिक ईयर बच जाएगा, यानी अदालत ये जानना चाहती थी कि इसे लेकर वकील क्या सोच रहे हैं या कोई पक्ष क्या सोच रहा है। तो कोर्ट को किन और तर्कों से सेटिस्फाई, संतुष्ट करना चाहिए था, इन वकीलों को या फिर राज्य सरकारों को? देखिए, मुझे लगता है कि केस अच्छी तरह बिल्कुल आर्गू नहीं हुआ। रवीश, सबसे पहले कोर्ट को यह बताना चाहिए था कि भारत में राइट टू हेल्थ मौलिक अधिकार नहीं है, और इसको मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने किया, जीवन के अधिकार में राइट टू हेल्थ पढ़ दिया, और यहां तक कह दिया कि साहब अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है तो वो राइट टू लाइफ का वायलेशन है। जब कोर्ट लाइफ की बात कर रही है कि लाइफ नॉर्मल हो, तो उसमें यह कहना चाहिए उसको कि लाइफ जो है वो आपके जजमेंट के हिसाब से ही राइट टू हेल्थ को इंक्लूड करती है, तभी नॉर्मल होती है। और ऐसी सिचुएशन में ये बताना चाहिए था कि राइट टू हायर एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद भी राइट नहीं बना। आपको मालूम है आरटीई में 6 साल से 14 साल तक की एजुकेशन की बात की गई है, यहां हम हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, राइट टू हायर एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जब हेल्थ और लाइफ में कंपैरिजन हो, तो मुझको लगता नहीं कि कोई आदमी ये कह सकता है कि लाइफ ऑप्शनल है और एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। ये बिल्कुल एक फ्लॉड आर्गुमेंट होगा। तो आपके हिसाब से तर्क ये था। पर एक बार मैं और थोड़ा जानना चाहता हूं कि ये परीक्षा ना हो, जैसे कई समर्थकों ने लिखा है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर लोगों ने लिखा है कि ये परीक्षा कराइए, 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी वगैरह वगैरह, देश रुका हुआ है, उसको चालू करना चाहिए वरना 0 ईयर हो जाएगा। अगर ये, फैजान साहब एक सेकंड और मैं जोड़ना चाहता हूं, मान लीजिए सितंबर में हालात खराब हैं, मई में ये परीक्षा रद्द की गई, नवंबर में अगर आप कहें कि नवंबर तक टाल दी जानी चाहिए इस परीक्षा को, तब और हालात खराब हो सकते हैं, ठीक है, तो कब तक इसको टाला जा सकता है? नहीं, देखिए रवीश, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जो पूरा कॉमन एडमिशन टेस्ट का आइडिया है, मैं उसके विरुद्ध भी लिखता रहा हूं कि एक ही दिन टेस्ट
होने से बच्चों का नुकसान होता है। अगर बच्चा उस दिन बीमार हो गया, एक टेस्ट में बैठा, वो टेस्ट उसका खराब हो गया, एक टेस्ट होने से ट्रांसलेशन के मुद्दे रहते हैं। आपको मालूम है 2018 में 49 क्वेश्चंस जो तमिल में ट्रांसलेट हुए थे वो गलत ट्रांसलेशन हो गए थे और हाई कोर्ट ने 194 नंबर बच्चों को दे दिए थे उसकी वजह से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने उन बच्चों को भी नंबर दे दिए जिन्होंने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया। देखिए, इतना बड़ा देश है, उसमें एक ही टेस्ट से मेरिट सही डिटरमिन नहीं होती और इस पे बहुत स्कॉलरशिप है विदेशों में कि जो हमारा एडमिशन टेस्ट है ये मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी, ये सारी चीजें टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया जो इतना बड़ा कंट्री है उसमें आप टेस्ट खत्म कर दें, लेकिन एक सॉल्यूशन ये हो सकता था कि आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे क्या कोई स्क्रीनिंग कर सकते हैं। बहुत से बच्चे इसमें जो कोटा वगैरह जाते हैं वो 12th के मार्क्स पे इतना ध्यान नहीं देते, इसलिए इसको भी बच्चे अपोज करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा के लिए आप पोस्टपोन कर दें। देखिए, अभी ये सब लोग कह रहे हैं कि सितंबर में पीक होगी। आप देखिए, आज ही की न्यूज ये है कि पिछले 24 घंटे में 75,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पॉजिटिव। तो जी 75,000, ये पहली बार है जो हम 75,000 पे पहुंचे हैं। तो जब आप पीक पे हैं तब आप कह रहे हैं लाइफ नॉर्मल हो जाए, और जब 200 केसेस होते थे तो पूरे देश में आपने ताला लगा दिया था कि कोई चीज नहीं चलेगी।